ही कहूँगा मैं दिया कि मैं नौकरी करने थोड़ी आया हूँ, मैं अपना झोला उठाऊंगा। वहाँ प्रधानमंत्री जी ने कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा झोला उठाऊंगा चल दूंगा, एकदम सही कहा। और ये उन अफसरों की आँख खोलने के लिए है जो मुख्यमंत्री के कहने पे ठोक डालो कर रहे हैं, क्योंकि कल को मुख्यमंत्री जी अपना हाथ झाड़ के अलग हो जाएंगे। मात्र इस प्रदेश का नहीं, इस देश का परम दुर्भाग्य है कि एक व्यक्ति जो कि एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण धार्मिक पीठ के पीठाधीश्वर हैं, उनके द्वारा ऐसे कार्य प्रोत्साहित किए गए जो स्पष्टतया गैर कानूनी विधि क्रिमिनल को पैदा करने के लिए मुंबई पुलिस को जिम्मेदार कहीं ना कहीं माना जाता है, उनके बड़े अफसरों को माना जाता है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की एसटीएफ उसी रोल में, उसी अवतार में आ गई है जहां किसी गुनाहगार के साथ मिलकर। नमस्कार, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी और आज़ाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर जी। सर से बात करेंगे कि इस तरीके से पिछले कुछ वर्ष पहले से सर जिस तरीके से इस पार्टी का गठन करते हैं और ये पार्टी इस तरीके उत्तर प्रदेश में एक कहीं ना कहीं अपने जो संगठन का विस्तार करते हुए नज़र आ रही है। इसके तहत गोरखपुर में है। तो बात कर लेते हैं कि सर पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या कुछ सोच कर रखा गया था। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। देखिए, हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार का विरोध है। यही हमारा मूल मंत्र है पार्टी का, जिसके लिए हम लोग कार्यरत हैं, प्रयासरत हैं और अभी उस दिशा में अभी हमने चलना शुरू किया है। थोड़े थोड़े लोग हमारे पार्टी से जुड़ रहे हैं इन उद्देश्यों को लेके। हम उसी के लिए कार्य कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और अपने मौलिक उद्देश्यों को साथ रखते हुए चलने का प्रयास कर रहे हैं। सर, अब आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में हैं, तो राजनीति में इस समय बड़ा चर्चा चल रही है बुलडोजर वाली बात। तो आप किस तरीके से देखते हैं कि बुलडोजर जो चल रहा है उसको लेकर एक अगर रखने के पक्ष? देखिए, चाहे बुलडोजर हो चाहे ये ठोक डालो हो, जो मुख्यमंत्री जी ने, श्री आदित्यनाथ जी ने जिसको शुरू करने की कोशिश की, यह इस देश का, मैं कहूँगा इस मात्र इस प्रदेश का नहीं, इस देश का परम दुर्भाग्य है कि एक व्यक्ति जो कि एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण धार्मिक पीठ के पीठाधीश्वर हैं, उनके द्वारा ऐसे कार्य प्रोत्साहित किए गए जो स्पष्टतया गैर कानूनी विधि विरुद्ध थे। बुलडोजर चलाना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फर्जी एनकाउंटर करना सब जानते हैं। अब मैं आपको बताऊं, मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही शानदार डायलॉग ही कहूँगा मैं दिया कि मैं नौकरी करने थोड़ी आया हूँ, मैं अपना झोला उठाऊंगा। वहाँ प्रधानमंत्री जी ने कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा झोला उठाऊंगा चल दूंगा, एकदम सही कहा। और ये उन अफसरों की आँख खोलने के लिए है जो मुख्यमंत्री के कहने पे ठोक डालो कर रहे हैं, क्योंकि कल को मुख्यमंत्री जी अपना हाथ झाड़ के अलग हो जाएंगे। वो कहेंगे मैंने तो केवल अपराधियों का एनकाउंटर करने को कहा था, और वो अलग हो जाएंगे। वो कह देंगे हमने तो सही एनकाउंटर करने को कहा था। लेकिन ठोक डालो और बुलडोजर की जो नीति केवल अपने राजनीतिक विपक्षियों, विरोधियों, निंदकों, आलोचकों, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक कारणों से उन्होंने चलवाना शुरू किया है, वह स्पष्टतया गैर कानूनी है और बेहद खतरनाक भी। सर, एक सवाल और, जिस तरीके से आपने अभी सुल्तानपुर की घटना पर मानवाधिकार तक को चिट्ठी लिखी और ये बात कही कि जो मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ वो इनकाउंटर फेक था, विपक्ष इस बात को कह रहा है। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया लगातार कह रहे हैं एसटीएफ यानी स्पेशल ठाकुर फोर्स, इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, अब उसका स्पेशल ठाकुर फोर्स है या नहीं है, इस पर मैं जाने की जगह इतना ज़रूर कहूँगा कि वह निश्चित रूप से एसटीएफ, जिसको भाजपा के ही एक मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी ने बहुत ही, मैं कहूँगा कि विश्वास के साथ, और वह भी गोरखपुर का ही एक अपराधी था, एक तरह से वहीं से शुरुआत हुई। आप हम सभी जानते हैं, गोरखपुर के ही एक मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उस एसटीएफ का कलेवर इतना बदल गया है कि आज की तारीख में मुझे कहते हुए कष्ट हो रहा है, जिस विभाग में मैं रहा हूँ, कि एक एक्सटॉर्शनिस्ट की ख्याति एसटीएफ हासिल कर रही है। यानी कि जिस प्रकार से मुंबई में सन 90 में बॉम्बे पुलिस के लिए था कि वह कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के खिलाफ काम करती है, और दाऊद जैसे
क्रिमिनल को पैदा करने के लिए मुंबई पुलिस को जिम्मेदार कहीं ना कहीं माना जाता है, उनके बड़े अफसरों को माना जाता है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की एसटीएफ उसी रोल में, उसी अवतार में आ गई है, जहां किसी गुनाहगार के साथ मिलके दूसरे को ठोकने का काम कर रही है। इसके न जाने कितने उदाहरण हैं। एक पूरी लिस्ट है जिसको आप मेरा माफिया कह सकते हैं, सरकार का माफिया, और एक लिस्ट है जो तेरा माफिया है। तो मेरा माफिया का बचाव, तेरा माफिया का इनकाउंटर, यह मौजूदा सरकार के समय एसटीएफ भी कर रही है, यूपी पुलिस भी कर रही है। सर एक आखिरी सवाल, 27 में चुनाव है, क्या पार्टी चुनाव में कहाँ और किन सीटों पर लड़ेगी? देखिए, हमारी नई और छोटी पार्टी है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम 403 स्थानों पे, हर स्थान पे हमारे साथी चुनाव लड़ें। हमने इसके लिए प्रयास शुरू किया है और जहाँ जहाँ हमें अच्छे प्रत्याशी मिलेंगे, हमारी कोशिश यही है कि हम सभी 403 जगहों पे चुनाव लड़ें। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है आज़ाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर जी।